क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी अक्सर आपके उम्मीदों से उल्टा चलती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें एहसास होने लगता है कि जीवन जितना दिखता है उतना सरल और आसान नहीं है। हर कोई खुशियों की तलाश में है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जीवन में सुख पाने के लिए दुखों को समझना क्यों जरूरी है? दोस्तों, बुद्ध ने कहा था कि जीवन के 4 ऐसे कड़वे सच हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी ना सिर्फ आसान बन जाएगी बल्कि सुकून और खुशियों से भी भर जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की इन्हीं 4 पेनफुल ट्रूथ्स पर बात करेंगे, और वो भी इतने सरल, मजेदार और प्रैक्टिकल तरीके से कि ये कठिन बातें भी आपको आसान लगने लगेंगी। क्योंकि यहां हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी लाइफ को बेहतर, आसान और खुशहाल बनाना है। अगर आप भी वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और हैप्पीनेस चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। ऐसा नजरिया जो आपके जीवन की कई मुश्किलों को आसान कर देगा। और दोस्तों, यही तो बुद्धिज्म का जादू है, जीवन के मुश्किल सचों को सरलता से समझा देना। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को निखारने के लिए, अपने दिमाग को हल्का करने के लिए और दिल को सुकून देने के लिए। बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो, जिंदगी के 4 दर्दनाक सत्य बुद्ध की नजर से। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सब अपनी अपनी समस्याएं सुनाने लगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें जीवन के 4 कड़वे सच सुनाता हूं जो हर एक मनुष्य को समझने जरूरी है। पहला सत्य, दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध बोले, एक औरत आई और रोती हुई मुझसे बोली कि मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मुझे ये दुख क्यों मिला? मैंने उससे कहा, किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों ले आओ जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वह औरत सारे गांव घूम आई, पर ऐसा एक भी घर न मिला। वह समझ गई कि दुख हर किसी के जीवन में है। दूसरा सत्य, सुख अस्थायी है। बुद्ध ने आगे कहा, एक राजा मुझसे मिलने आया और बोला कि मेरा राज, मेरा धन मुझे सुख नहीं दे पा रहा। मैंने उसे बताया, सुख सिर्फ कुछ पल का होता है, इसे हमेशा के लिए पकड़ना संभव नहीं है। राजा ने जाना कि सुख के पीछे भागने से दुख ही हाथ आएगा। तीसरा सत्य, बदलाव जीवन का नियम है। बुद्ध ने समझाया, नदी के किनारे बैठा एक वृद्ध आदमी दुखी था। वो बोला, पहले यह नदी शांत थी, अब बहाव तेज है। मैंने उसे समझाया, नदी की तरह ही जीवन भी हमेशा बदलता रहता है, इसे स्वीकार करना ही शांति का रास्ता है। चौथा सत्य, इच्छाएं दुखों की जड़ है। बुद्ध ने अंत में कहा, एक युवक मेरे पास आया और बोला, मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? मैंने कहा, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जब तक तुम इन्हें पकड़ कर रखोगे, दुखों से घिरे रहोगे। इच्छाओं को नियंत्रित करो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। मोरल, जीवन के इन 4 सत्यों को स्वीकारने से ही वास्तविक सुख और शांति मिलती है। इन्हें समझना कठिन जरूर है, लेकिन इन्हें अपनाकर जीवन सरल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। एक दिन एक युवक परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैं हर कोशिश करता हूं खुश रहने की, फिर भी दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा, मुस्कुराए और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। बुद्ध युवक को लेकर एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन पर गिरा हुआ एक पुराना सड़ा हुआ फल दिखाया और पूछा, क्या तुम इसे खाना पसंद करोगे? युवक ने आश्चर्य से कहा, नहीं, ये फल तो खराब हो चुका है, इसे खाकर मैं बीमार हो जाऊंगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह जब तुम बीते हुए सुखों, पुरानी यादों और इच्छाओं को पकड़ कर रखते हो, तो तुम्हारा मन भी उसी सड़े हुए फल की तरह हो जाता है। यही तुम्हारे दुख का कारण है। फिर बुद्ध ने युवक को एक ताजा, स्वादिष्ट फल दिया। युवक ने उसे खाया
और खुश होकर बोला। यह फल तो बहुत मीठा है। बुद्ध ने समझाया, ये फल वर्तमान है। वर्तमान में जीना सीखो। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता में मत उलझो। परिवर्तन को स्वीकारो, इच्छाओं को नियंत्रित करो और वर्तमान में संतोष से जियो। युवक ने समझ लिया कि जीवन के 4 कड़वे सत्य, दुख सुख का अस्थायी होना, निरंतर परिवर्तन और इच्छाओं का अंतहीन होना को स्वीकार करके ही सच्चा आनंद मिलता है। मोरल: बीते हुए दुखों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखे। यही जीवन में सुख और शांति पाने का सही मार्ग है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बेहद बेचैन और दुखी दिख रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? मैं हमेशा दुख और चिंता से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ कुछ कदम चलो, तुम्हें उत्तर स्वयं मिल जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद बुद्ध एक तालाब के पास रुके। तालाब का पानी गंदा और अशांत था। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, क्या तुम इस पानी में अपनी छवि साफ साफ देख सकते हो? व्यक्ति बोला, नहीं, यह पानी तो गंदा और अशांत है। इसमें मेरी छवि बिल्कुल साफ नहीं दिख रही। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करो। कुछ देर बाद जब मिट्टी पानी में नीचे बैठ गई और पानी शांत हो गया, बुद्ध ने फिर से पूछा, अब देखो, क्या तुम्हें अपनी छवि साफ दिख रही है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अब मुझे मेरी छवि बिल्कुल साफ नजर आ रही है। बुद्ध ने समझाया, ठीक ऐसा ही हमारा मन है। जब हमारा मन इच्छाओं, चिंताओं और आशंकाओं से भरा होता है तो वह अशांत और गंदा हो जाता है। पर जब हम इसे शांत रहने देते हैं, इच्छाओं और चिंताओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमारा मन साफ हो जाता है और जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही जीवन के 4 कड़वे सत्यों को समझने की पहली सीढ़ी है। मोरल: मन की अशांति और दुखों का कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और चिंताएं हैं। मन को शांत और इच्छाओं को नियंत्रित करने से जीवन स्पष्ट और आनंदमय बन जाता है। एक बार एक नगर में एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति, परिवार, मान सम्मान, लेकिन फिर भी वह उदास था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास धन और प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक खालीपन और बेचैनी क्यों रहती है? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक पक्षी के पास सोने का सुंदर पिंजरा था जिसमें वह खुशी खुशी रहता था। लेकिन धीरे धीरे पक्षी को पिंजरे की आदत होने लगी। वह भूल गया कि उड़ना उसका असली स्वभाव था। एक दिन उस पक्षी ने पिंजरे से बाहर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह डर गया और वापस अंदर चला गया। फिर धीरे धीरे वह पक्षी दुखी और बेचैन रहने लगा, क्योंकि उसने अपनी असली आजादी को खो दिया था। व्यापारी ने पूछा, इस कहानी से मेरा क्या संबंध है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा धन और मान सम्मान ही तुम्हारा सोने का पिंजरा है। असली खुशी और शांति तब मिलेगी जब तुम इन चीजों से आसक्ति छोड़कर जीवन के सत्य को स्वीकार करोगे कि सुख अस्थायी है, दुख जीवन का हिस्सा है, परिवर्तन नियम है और इच्छाएं अंतहीन है। इन 4 सत्यों को स्वीकारो और आंतरिक आजादी को महसूस करो। व्यापारी ने बुद्ध की बात समझी और अपने अंदर की बेचैनी से मुक्त होने के लिए जीवन के इन 4 सत्यों को अपनाने का निश्चय किया। मोरल: वास्तविक खुशी और शांति तब मिलती है जब हम जीवन की अस्थायी चीजों से आसक्ति छोड़ देते हैं और जीवन के मूलभूत सत्यों को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानियां आपके दिल को छू गई होंगी और आपकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करेंगी। अगर आपने इन बातों को समझकर जीवन में अपनाया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून और खुशी आएगी। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी जिंदगी भी आसान बनाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी
तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आज की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी और आपने उससे क्या सीखा। आपके अनुभव और राय हमारे लिए बेहद कीमती है। जो ज्यादा बोलते हैं वो सुनते बहुत कम है, और जब सुनने की कला नहीं आती तब हमारी आत्मा की गहराई तक पहुंचना असंभव हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में शांति और सुकून क्यों नहीं है? क्या यह हमारी बाहरी दुनिया की उलझनों की वजह से है या इसका कारण हमारे अंदर छुपा हुआ है? आज की यह कहानी आपके लिए है अगर आप खुद को अक्सर दूसरों से ज्यादा बोलते हुए पाते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आपकी बातों का असर कम हो रहा है, या आप उस गहरे सुकून को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा की खामोशी में छिपा होता है। लेकिन ठहरिए, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। यह आपके जीवन में गहरा बदलाव लाने का साधन बन सकती है। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप एक नई दृष्टि, एक नई समझ के साथ बाहर आएंगे। जैसा कि मैंने सुना और पढ़ा है, बुद्धिमत्ता का असली मतलब है खुद से सही सवाल पूछना। इसीलिए इस कहानी के दौरान मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा बोलने से आपकी ऊर्जा कहीं खो जाती है? आप दूसरों की बातों को सुनने में कितना समय देते हैं? यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह आपके मन को शांत करने के द्वार है। यह कहानी प्राचीन बुद्ध की एक सच्चाई को उजागर करती है, लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताऊंगा। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने जीवन की झलक भी दिखेगी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जहां बुद्ध के शब्द आपके जीवन की उलझनों को सुलझाएंगे? इस कहानी में मैं आपके जीवन से जुड़ी एक आम लेकिन अनदेखी समस्या को छूने जा रहा हूं। जो ज्यादा बोलते हैं वो अपने ही शब्दों की शोर में खो जाते हैं। क्या आपने इसे अपने जीवन में महसूस किया है? अगर हां, तो ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप एक हॉल में खड़े हैं, चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात नोटिस करते हैं, कोई सुन नहीं रहा, हर कोई बोल रहा है। अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो चुप रहे, सिर्फ सुने? क्या ऐसा व्यक्ति भीड़ में अलग नजर आएगा? यही वो सोच है जिसे हम आज की कहानी में समझने वाले हैं। यह कहानी आपको दिखाएगी ज्यादा बोलने से कैसे हम अपने अंदर छुपे हुए खजाने से दूर हो जाते हैं, और खामोशी में वो ताकत छुपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप खुद को बदलने की इस यात्रा पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको उस गहराई तक ले जाना जहां आप खुद से जुड़ सके। तो कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जवाब आपके सवालों में ही छुपा है। अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ज्यादा बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में बैठे थे। सब ध्यान में मग्न थे जब अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत व्याकुल और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मुझे शांति चाहिए। मेरे जीवन में इतना शोर और तनाव है कि मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पहले बैठो और मुझे अपनी समस्या विस्तार से बताओ। वह व्यक्ति बैठा और अपनी समस्याओं के बारे में बोलने लगा। वह लगातार बोलता गया, अपने परिवार, काम, रिश्तों और समाज की परेशानियों के बारे में। उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी शिकायत बुद्ध के सामने रख दी। बुद्ध शांत मन से सुनते रहे।
लगभग 1 घंटे बाद जब व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो उसने पूछा, अब आप मुझे कोई समाधान बताएंगे? बुद्ध ने एक कटोरा पानी मांगा और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध ने उस कटोरे को व्यक्ति के सामने रख दिया और पूछा, क्या तुम इस पानी को पी सकते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, ये पानी तो गंदा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, अब देखो, क्या यह पानी पीने योग्य है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, अब यह साफ है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इस कटोरे के पानी जैसा है। जब तुम लगातार बोलते और सोचते रहते हो तो तुम्हारे भीतर अशांति और गंदगी पैदा होती है, लेकिन जब तुम खामोश होते हो तब यह गंदगी नीचे बैठ जाती है और तुम्हारे भीतर की सच्चाई साफ दिखने लगती है। मोरल: खामोशी में है सच्चा समाधान। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बातों और विचारों की भीड़ से बाहर निकलना होगा। अशांति का कारण खुद बनना बंद करें। ज्यादा बोलना और लगातार चिंताओं में डूबे रहना हमारे मन को अशांत करता है। जब हम खुद को शांत करते हैं तभी हमारी असली बुद्धिमत्ता जागृत होती है। सुनना और आत्मचिंतन करें। दूसरों को सुनने और खुद से जुड़ने के लिए खामोशी अपनाना जरूरी है। यही आत्मा के भीतर लौटने का पहला कदम है। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। ज्यादा बोलना और विचारों की भीड़ में उलझना हमारी आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है। अगर हम खामोशी का अभ्यास करें और दूसरों को सुनना सीखें तो हम अपने भीतर की ओर लौट सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन अशांत हो या आप खुद को बहुत ज्यादा बोलते हुए पाए तो बस रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और खामोश होकर अपने भीतर झांकें। शांत मन ही सबसे बड़ा गुरु है। खामोशी की शक्ति। कई साल पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग रोजाना उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनमें से एक व्यक्ति जो अपनी गुस्सैल और तर्क वितर्क की आदत के लिए मशहूर था, हर दिन बुद्ध के पास आता और उनसे बहस करता। वह बुद्ध से कहता, आपकी शिक्षाएं बेकार हैं। आप जो भी कहते हैं वह सिर्फ शब्दों का खेल है। जीवन में इन बातों का कोई मतलब नहीं। बुद्ध उसकी हर बात को चुपचाप सुनते, बिना कोई जवाब दिए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह व्यक्ति बेहद गुस्से में था। उसने बुद्ध से कहा, आप क्यों चुप रहते हैं? क्या आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक उसी तरह अगर तुम मुझे अपने गुस्से, अपमान या नकारात्मकता का उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी गुस्से की आग धीमी पड़ गई। उसने महसूस किया कि बुद्ध का चुप रहना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उस दिन के बाद वह व्यक्ति कभी बहस करने नहीं आया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा और खामोशी की शक्ति को अपनाया। मॉरल: हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। हर बहस या तर्क का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार खामोशी ही सबसे सशक्त जवाब होती है। गुस्से को स्वीकार न करें। दूसरे लोग आपको गुस्सा या नकारात्मकता देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना न आपकी मजबूरी है न जरूरत। खुद की शांति बनाए रखें।
दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित होने के बजाय अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही असली ताकत है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शक्ति और संतुलन को दर्शाती है। अगली बार जब कोई आपसे बहस करे या आपको उकसाने की कोशिश करे, तो बुद्ध के इस संदेश को याद करें, जिसे आप स्वीकार नहीं करते वह आपका नहीं हो सकता। शांति वह नहीं है जहां कोई आवाज न हो, बल्कि वह है जहां आप भीतर से शांत हो, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया है, तो अभी लाइक बटन दबाइए। आपकी यह छोटी सी क्रिया हमें और प्रेरित करती है ऐसी कहानियां आपके लिए लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां बार बार आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन याद रखें, यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान और शांति का अनुभव कर सके। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि खामोशी में असली ताकत छुपी है? आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जहां आप और मैं मिलकर जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे, शांति भीतर है और इसे ढूंढने की यात्रा अब शुरू होती है। ध्यान रखिए, जब आप ज्यादा बोलना छोड़कर सुनने लगते हैं, तो आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। तो अगली कहानी तक शांत रहे और सुकून पाएं।